डिपेंड्स ऑन कि मैं मतलब किसी मोबाइल के एड में अब्दुल सत्तार ईदी को तो नहीं लूँगा ना, ठीक है, शाहिद अफरीदी को लूँगा, वसीम अकरम को ले सकता हूँ, किसी एक्ट्रेस को ले सकता हूँ, किसी सेलिब्रिटी को ले सकता हूँ, ठीक है, बट सेलिब्रिटी में अब्दुल सत्तार ईदी को नहीं लूँगा, ठीक है, वसीम अकरम वो जो और कोई सोशल एक्टिविस्ट होगा उसको नहीं लूँगा। हाँ, मैं रमज़ान की कैंपेन बना रहा हूँगा तो मैं डॉक्टर अदीब रिजवी को ज़रूर लूँगा। कोक ने जो बनाई थी, ठीक है, कोक ने चैरिटी की बनाई थी वो, तो इस तरह के किसी ना किसी अनवर मकसूद के साथ एरियल बहुत अरसे तक काम करता रहे कि 1 रुपया जो है वो डोनेट होगा हर बैग पे जो आप खरीदेंगे। जब कैंपेन एरियल लॉन्च हुआ था उसके फ़ौरन बाद कोई 5 साल इन्होंने ये कैंपेन चलाई है। सर जब हम इसको टेस्ट कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट को, तो हम उसके अंदर ये क्वेश्चन भी तो पूछ लेते हैं उन लोगों से कि मतलब इसकी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एडवर्टाइजमेंट का, इसके अंदर कौन सा मॉडल होना चाहिए या हाँ, डिपेंड्स वही कह रहा हूँ कि अगर आप रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। फिर आप मैं एज मार्केटर आपको सोचें अगर, तो आपके पास ये चॉइस होती है कि जब आपके पास मुख्तलिफ एग्जीक्यूशन आएँ तो ब्रांड हार्ट एंड सोल जो भी आपने ब्रांड की स्ट्रेटजी है, जो मसल आप रिलैक्स करना चाहते हैं, फ्लेक्स करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप थीम एडवर्टाइजिंग की फाइनल करते हैं। या यूएनए में परसेप्चुअल मैप के ऊपर जो आपको गैप दिख रहा होता है कि यार एनर्जी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल, तो मैं अब जो बिस्किट का नया लॉन्च करने जा रहा हूँ वो इट विल टॉक अबाउट एनर्जी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में कोई टुगेदरनेस की बात नहीं करता, कोल्ड ड्रिंक में जो है वो हल्ला गुल्ला है या क्रिकेट है, सो कोक केम अप विद टुगेदरनेस, खुले खुशियाँ, ठीक है, इमोशनल अपील उन्होंने ली। बट क्या ये एक आइडिया आया होगा जिसको उन्होंने कहा हाँ यार वाओ ग्रेट लेट्स वर्क ऑन दैट? नो, देयर वर सेवरल आइडियाज, ठीक है, व्हिच आर यूजुअली बीइंग put forward by the creative agency. उस एड कॉन्सेप्ट को, एड कॉन्सेप्ट कई तरीके का हो सकता है। कॉन्सेप्ट जब एड का आप लेके जाते हैं तो सिंपली एक पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ एड का आइडिया, सिंपल कॉन्सेप्ट हो सकता है एड का। रोज़मर्रा की कामों में आप इतना थक जाती हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम हर खातून के साथ है कि वो अपनी केयर नहीं कर पाती। आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अब पेश है नया फलाना जो कि देता है ये मतलब सिंपल आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन, जो एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिचुएशन, सॉल्यूशन, आरटीबी, यूएसपी, सारी चीज़ें आपने बता दी कॉन्सेप्ट की, और वो एज आइडिया आपने उनके सामने रख दिया और उसमें उनका फीडबैक ले लिया। सो दैट इज द ट्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ टेस्टिंग एन एड। एक्चुअली दिस इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, जो ये मैंने चीज़ बताई, एड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कह लें आप इसको। बट मोस्ट ऑफनली हाउ एड कॉन्सेप्ट इज बीइंग डन, इट इज ईदर डन ऑन द moving storyboards, animated storyboards, ठीक है, क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ। moving storyboards, animated storyboards, and वो क्या कहलाता है, प्रोटोटाइप, या एड प्रोटोटाइप कहलाता है, प्रोटोटाइप ही कहलाता है, नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ें हैं बेसिकली। पहली होती है मूविंग स्टोरी बोर्ड। मूविंग स्टोरी बोर्ड में क्या करती है क्रिएटिव एजेंसी के, स्केच बनाती है हर मेजर सिचुएशन के, उसके डायलॉग नीचे लिखती है, नहीं ये है अभी मूविंग स्टोरी बोर्ड फिजिकल, जिसमें तस्वीरें दे रही है वो आपको इतने बड़े बड़े A4 के पेपर पे। एक पहला शॉट माँ और बेटी बैठी हैं, और रिसेंट जो आ रहे थे हमारे पास वहाँ पे मूविंग स्टोरी बोर्ड्स आ रहा हूँ अगला है। एंड मैंने क्या दूसरा क्या कहा, एनिमेटेड स्टोरी बोर्ड। सो व्हाट यू आर मेंशनिंग इज एनिमेटेड स्टोरी बोर्ड। तो पहला जो है मूविंग स्टोरी बोर्ड इज अ फिजिकल प्रिंट आउट डायलॉग रिटन ऑन एवरी फ्रेम। तो माँ बेटी बैठी हैं वो दिखाया आपने,
माँ के ऊपर बबल लगाया कि माँ के ऊपर बबल लगा के लिखा उसमें माँ का डायलॉग, बेटी के ऊपर बबल लगा के लिखा बेटी का डायलॉग, या नीचे लिख दिया डायलॉग, और वो नरेट करती है मॉडरेटर कि जी ये देखें इस सीन में ये दिखा है कि माँ बेटी बैठी हैं, माँ बेटी से कहती है ये, बेटी जवाब देती है। अगले सीन में अब्बा घर आते हैं, अब्बा नाराज हैं तो अब्बा ये कहते हैं, फिर माँ ये कहती है, फिर बेटी। अगले सीन में बेटे से फलानी ये बात हो रही है, चौथे सीन में ये टैंक लेकर आते हैं, पांचवें सीन में सब साथ पी रहे हैं और सब खुश होकर एक दूसरे से लड़ाई करने के बजाय हंसी खुशी रहे। सो दैट इज हाउ अ मूविंग स्टोरी बोर्ड इज प्रेजेंटेड टू कंज्यूमर्स एंड देयर रिएक्शन ऑन। इसमें जो वो सवाल हैं आपके सारे, मॉडल कौन सा होना चाहिए, फलानी को लें या ठिकाने को लें, एंड सो ऑन, किस तरह का कल्चर दिखाएं, किस तरह का घराना दिखाएं, वेयर डू यू रिलेट द बेस्ट, कोई बहुत ही हाई क्लास घर दिखाऊं या कोई मिडिल क्लास घर दिखाऊं, ठीक है, अब्बा ओल्ड एज दिखाऊं या जो भी व्हाटएवर जहां भी आपको कंफ्यूजन हो वो चीजें आप कंज्यूमर से पहले ही अपफ्रंट कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे। But primarily it revolves around appreciation and receptivity. क्या मतलब वो इन दो वर्ड्स का? कंज्यूमर अप्रिसिएशन यानी कंज्यूमर ने तारीफ नहीं की, पकड़ के मारूंगा। कंज्यूमर अप्रिसिएशन is their understanding. When we write appreciation of brief, it never meant कि हम brief की तारीफ कर रहे हैं। Understanding of the concept and receptivity, how well they would receive it. Call to action यानी ये ऐड देख के क्या आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, this is receptivity, या आपको 5 point स्केल पे कितना पसंद आया, is the receptivity, ठीक है। At this stage where you have moving storyboard, ठीक है, you usually go for qualitative, you don't go for quant, ठीक है। क्वालिटेटिवली ही आप उसको 2 से 4 ग्रुप्स करते हैं, 1 से 2 मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स बजट। 4 से ज़्यादा यूजुअली ज़रूरत नहीं होती व्हेन इट कम्स टू अ मूविंग स्टोरी बोर्ड, ठीक है जी। सर एक और बताइए, जो लिंक टेस्ट है सर वो मूविंग स्टोरी बोर्ड में काउंट होता है या वो जो पूरा एक एनिमेटेड ऐड चला के दिखाता है? कौन सा लिंक टेस्ट जो होता है वो लिंक तो पूरा ऐड होता है, लिंक अलग वो चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ। लिंक इसमें से किसी में भी क्लासिफाई नहीं होता। लिंक इज अ फिनिश्ड ऐड। सर इनिशियली है ना वो पूरा लाइक मॉडल्स वगैरह के साथ ही ऐड देते हैं, लेकिन लास्ट मंथ जो मैंने देखे ना वो एक एनिमेटेड ऐड दिखा रहे हैं बिल्कुल ना, यानी वो लिंक नहीं होगा ना फिर। नहीं लिंक पे सही कह रहा है ये। लिंक ही अभी जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट्स दिखा दे रही थी ना एजेंट्स और क्लाइंट्स जो दे रहे थे वो एनिमेटेड दे रहे थे, जैसे नेस्ले के पूरे पीएनजी के सबके भी एनिमेटेड आ रहे थे। देखो लिंक की जो मेथोडोलॉजी है ना वो डिफरेंट है। लिंक की मेथोडोलॉजी ये है कि मैं फिनिश्ड ऐड ऑफ एयर ऐड टेस्टिंग सर्विस कहलाती है, ORS प्राइमरीली, ऑफ एयर रिसर्च सर्विस कहलाती है ये। लिंक जो है वो सबसे पहली चीज जो टेस्ट करता है वो टेस्ट करता है क्लटर ब्रेक, यानी अंडरलाइन मेथोडोलॉजी ये कि आप बिल्कुल जैसे प्रोग्राम देख रहे होते हैं और उसमें ऐड ब्रेक आता है, उसमें वो ऐड टेस्ट किया जाएगा सो दैट यू कैन नोटिस क्लटर ब्रेक, यानी कितना उस क्लटर आपने 30 मिनट्स का उसको कॉमेडी प्रोग्राम दिखा दिया, कोई गानों का प्रोग्राम दिखा दिया, उसके बीच में 5 मिनट का ऐड ब्रेक आया, उस ऐड ब्रेक में आपने कंपटीशन या यूजुअल जो एक कॉम्पोजिशन होती है, कुछ नॉन कैटेगरी, कुछ डायरेक्ट कंपटीशन और एक टेस्ट ऐड, वो सारे एक साथ मिला के चलाए और वो चला गया। उसके बाद आपने पूछा अपने प्रोग्राम के बीच में जो ऐड आए थे आपको याद है? हाँ जी, कौन कौन से ब्रांड का था, कौन कौन सा ऐड था, वो पर्टिकुलर ऐड अगर था तो उसमें क्या बताया गया था, की मैसेज क्या था, दैट इज क्लटर ब्रेक। एंड नाउ इफ यू आर डूइंग इट विद एनिमेटेड, clutter break gone, the basic methodology is being defied. Why? Because in a clutter break, if you are not working with a finished ad, that means the benchmark which link की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसकी benchmark है। अगर आप animated ad test कर रहे हो clutter break के अंदर, उसकी likability, purchase intent, फलाना ठिकाना, persuasion, relevance, ये सारी रेटिंग जो आ रही है उसको बेंचमार्क किससे करोगे?
वेरी ट्रू। मैं इसको फर्दर स्ट्रेच नहीं करूंगा, अब काफी टाइम भी हो गया इस चीज के अंदर हम लोग किए, बट लास्ट जितना भी काम किया ना लोगों ने वो ऐसे ही था, सारे एनिमेटेड दे रहे हाँ, थे। आई डोंट नो जो आप बात कर रहे हैं उसको ब्रेक नहीं कर रहे। वो लिंक के अंडर मतलब नहीं हो रहा होगा, कोई उन्होंने टेढ़ निकाल ली होगी। मे बी लिंक की बेंचमार्किंग देखो, लिंक व्हेन यू से लिंक का मतलब ये है कि इट्स अ प्रोप्राइटरी टूल बाय द वे, मिलवर्ड ब्राउन का। तो मिलवर्ड ब्राउन का ये जो टूल है, इसकी पावर ये है कि इनके पास हर कंट्री के hundreds and hundreds of ads की benchmarking मौजूद है। So when you give them an ad for testing, end result they tell you कि जी ये ad successful होगा या नहीं होगा based on the benchmarking that they are available, that is available with them। ठीक है? अगर आप एनिमेटेड के साथ जा रहे हो तो वो बेंचमार्किंग काम नहीं करेगी unless कि उन्होंने एनिमेटेड की इस अरसे में एनिमेटेड एड्स की कोई बेंचमार्किंग अलग बना दी हो। ये मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, मे बी। क्योंकि इसी वजह से मूविंग स्टोरी बोर्ड आप जो बताए ना, मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज हूं। ये एड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रूड कॉन्सेप्ट, स्टोरी बोर्ड मैंने बता दिया आपको। अगला जो है वो आपका यही सारी बात करनी थी हमें ऑफ एयर एड टेस्टिंग, व्हिच इज यू कॉल इट लिंक, और भी कंपनीज के ब्रांडेड टूल्स हैं। एड 2.0 सॉस का होता है, इप्सॉस का एड 2.0 एड 2.0 है। एडसेप्ट के नाम से भी एक है किसी कंपनी के ब्रांडेड टूल। IMRB का भी नहीं, IMRB तो लिंक ही करता है, IMRB तो मिलवर्ड ही है। तो ये सबसे बड़ा जो इसमें मतलब आपका वो है वो लिंक ही है। क्या चीज देख रहे होते हैं? क्लटर ब्रेक देख रहे होते हैं, ब्रांड कट थ्रू देख रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन कट थ्रू देख रहे होते हैं। BCT ECT का क्या मतलब है? जो भी आपने ऐड देखा होता है उसके अंदर आपकी रिकॉल जब आपको बताया जाता है कि मैंने फॉर एग्जांपल जैज का ऐड देखा, तो उसके अंदर मुझे जैज ब्रांड याद है या उसके अंदर मुझे सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन याद है कि उसमें ये आपने अभी जो क्लटर ब्रेक था उसमें कौन कौन से ऐड देखे? उसमें टेल्को का कोई ऐड देखा था? हाँ जी देखा था। उस ऐड में क्या बताया और क्या दिखाया गया? उसमें सारे डांस कर रहे होते हैं, फिर वो बताते हैं कि इसमें जो है वो फलानी चीज है, ढिकानी चीज है। ऐड किसका था? यूफोन का। ठीक है, ऐड किसका था? यूफोन का। सो एग्जीक्यूशन कट थ्रू वाज देयर